प्रणाम। प्रणाम है आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल लाइव प्रोग्राम में, जहां पर हम टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल को इनवाइट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं टीनेज प्रॉब्लम्स के ऊपर। टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, जो कि टेक्नोलॉजी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, टाइम पर रिसर्च करते हैं, टाइम का मतलब लोगों को समझाते हैं। साथ ही साथ वो एक कैरियर गाइड, एलिजिबिलिटी रीडर और डेस्टिनी मॉडिफायर है। तो आज हम टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल से बात करेंगे मंदिर पर। टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल एक एलिजिबिलिटी रीडर हैं और एक डेस्टिनी मॉडिफायर भी हैं। एलिजिबिलिटी रीडर यानी वो हमारी एलिजिबिलिटी रीड करके हमें बता सकते हैं कि हम जन्म के साथ किस तरह की एलिजिबिलिटीज लाए हैं, जिससे हम अपने लिए एक अच्छा कैरियर चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो है एक डेस्टिनी मॉडिफायर। डेस्टिनी मॉडिफायर यानी वो हमारी डेस्टिनी को मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हर किसी के डेस्टिनी में कुछ पेन्स और कुछ हैप्पीनेस लिखी होती है। डेस्टिनी हम अपनी डेस्टिनी मॉडिफाई करवा कर उन पेन्स को रिड्यूस कर सकते हैं और हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल को इनविटेशन भेजते हैं। जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। और सर, जैसा कि हम रोज आपसे टीनेज डाउट्स पर बात करते हैं, वैसे ही आज भी मेरे पास एक नया सवाल था। जी क्या है सवाल? तो मेरा आज का डाउट था मंदिर। जैसे हमारे आसपास सोसाइटी में हर कोई मंदिर जाता है, हिंदू कल्चर में हर कोई मंदिर जाता है। जी तो मंदिर जाने से क्या होता है और क्या टीनेजर्स को मंदिर जाना चाहिए? इंटरेस्टिंग। पहले बात तो, क्या मंदिर नाम का शब्द समझ में आता है? जब तक मंदिर नाम का शब्द समझ में नहीं आएगा तब तक जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हमें मंदिर शब्द को समझना होगा। तो टीनेजर आपकी तो ये बताओ मेरे को कि आज की टीनेजर कम्युनिटी मंदिर शब्द से क्या समझती है? मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। जहाँ पर भगवान से कुछ मांगते हैं, तो उनको ये कैसे पता कि वहां पे भगवान है? मंदिर में कुछ मूर्तियां लगी होती हैं जो भगवान को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो कौन सी मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है ये कैसे पता लगेगा? जैसे हिंदू धर्म में कई अलग अलग हम भगवानों को मानते हैं, तो उन्हीं हर एक भगवान जी की एक अलग मूर्ति होती है जो मंदिरों में लगी होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। पहले तो अब एक और नया शब्द आ गया, भगवान। भगवान शब्द को समझना पड़ेगा कि पहले तुम भगवान शब्द से क्या मतलब समझते हो। तो मैं आज ये दोनों डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि टीनेजर कम्युनिटी बेचारी सबसे ज्यादा सफर कर रही है। उसको ये नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई जबरदस्ती कहीं ले जाता है, कुछ कर देता है, फिर कुछ गलत या ठीक काम हो जाता है, तो बाद में फिर वो सारी उम्र के लिए नुकसान होता है। और खासकर फीमेल कम्युनिटी को, बट मेल को भी होता ही है। मेरे ख्याल से टीनेज में किए हुए जो डैमेजेस हैं, नुकसान है, वो सारी उम्र के लिए बैठ जाते हैं दिमाग में। तो इसलिए दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। आज का शब्द तुमने जो लिया मंदिर, पर मंदिर से पहले हमें भगवान शब्द को समझना होगा। फिर अगर मंदिर की बात करेंगे तो शायद कुछ डाउट क्लियर हो पाएंगे। इसलिए भगवान शब्द को समझो। भगवान शब्द में ना 5 लेटर्स आते हैं। क्या तुम देख सकते हो कि भगवान शब्द में 5 लेटर आते हैं? कैसे, कौन कौन से?
भ, ग, व, आ और न। राइट। ऐसे ही मंदिर में 5 शब्द आते हैं, पता है तुम्हें? आते हैं, 5 अक्षर आते हैं, शब्द नहीं, एक एक शब्द में 5 अक्षर आते हैं। तो ये 5 का क्या चक्कर है? तो 5 शब्द जब भगवान की बात करते हैं, हम लोग पहले भगवान को समझते हैं कि भगवान की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है हम इन 5 अक्षरों की बात कर रहे हैं। 5 अक्षरों को यूनाइट कर दिया, कंबाइन कर दिया और भगवान बन गया। तो भा से क्या होता है? भूमि, यानी जमीन, जहां पर हम रहते हैं। और गा से हुआ गगन, यानी आसमान। आ से भूमि, जब जहां पर हम रहते हैं। और आ से गा से गगन, यानी आसमान, जहां पर जिसमें सारी चीजें दिखाई देती है। जहां हम रह रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ आसमान में दिखाई देता है। हाँ जी। बादल हो गए, प्लैनेट्स हो गए, नक्षत्र हो गए, स्टार्स हो गए, हर चीज जो है आकाश में दिखाई देती है। तो आसमान में दिखाई देती है। आकाश और आसमान में फर्क है। तो आसमान में दिखाई देती है गगन। तो ब हो गया, भा हो गया, गा हो गया। अब आएंगे वा पे। व, व जो है, वा का मतलब वो वरुण। वरुण कहते हैं जल को, ज, पानी को। हाँ जी। नहीं, वाह वरुण को कहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे वाह वरुण वायु, को नहीं कहते हैं। यहाँ पे वाह कहा गया है वायु को। हाँ जी। वायु, भगवान शब्द हवा। देखो, देखो यही कंफ्यूजन है कि हमें भगवान शब्द में वाह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी में कंफ्यूजन आ गया। हाँ तो जी। यहां पर भगवान शब्द में वाह जो है वो वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वायु यानी कि हवा। यानी हवा। ठीक है। और फिर वो के आगे आ लगा हुआ है। आ, तो वो जो अब लोग कंफ्यूज क्या हो जाता है कि वा के आगे आ लगा हुआ है, तो वायु में वा के आगे आगे लगा है, तो वायु को वा से ना करके वा से कर लेते हैं। मतलब आ को उसके अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो आ जो अक्षर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अग्नि को। और आखिरी बचा न। तो न रिप्रेजेंट कर रहा है नीर, यानी पानी को। तो इस प्रकार ये 5 कैरेक्टर्स हैं जिनसे ये शब्द बना है भगवान। तो अब ये अगर तुम देखोगे तो इन 5 कैरेक्टर से तो इंसान भी बना है। ये पांचों चीजें हर एंटिटी में मिल जाएंगी तुम्हें। तो इसका मतलब भगवान मंदिर में नहीं होते। मतलब भगवान हमारे अंदर ही है। भगवान से ही सब कुछ बना है। 5 जो ये मैंने गिने, भगवान जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून है, वो पानी हो गया, नीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांस लेते हैं, हवा हो गई। और जो ऊपर का हिस्सा है, मेमोरी जहां पर है, उसको गगन कह दिया। इस प्रकार से भगवान, इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। वकील है, लॉयर है, उनको भगवान कह देते हैं लोग। तो नॉर्मली ये कहते हैं कि जो इंसान दूसरे को फायदा पहुंचाता है वो भगवान है। तो हर एक के लिए कोई ना कोई अपना भगवान हो गया, क्योंकि हर आदमी ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मेरे को फायदा पहुंचाया ही होगा। तो मेरे लिए तो सारे भगवान हो गए। तो इसलिए भगवान शब्द को समझो कि मंदिर में भगवान नहीं होते। भगवान मंदिर में नहीं, हर एक एंटिटी भगवान है, हर एक चीज भगवान कर है। रहे हैं, एग्जैक्टली। तो फिर तुम मंदिर क्यों जाओगे? क्योंकि वहां तो भगवान है नहीं और तुम भगवान से मिलने मंदिर जा रहे हो। पता नहीं। हाँ। तो अब हमें समझना है, मंदिर शब्द को समझना है।
मंदिर शब्द को अब समझेंगे हम। तो मंदिर शब्द का मतलब क्या है? मन दिर, दिर का मतलब दरवाजा, और मन का मतलब मन, माइंड। तो मन के अंदर जाने का दरवाजा, मन के अंदर जाने का दरवाजा यानी कि मंदिर। मंदिर। तो अब तो मन तो मेरे पास है, तो मेरे को अपने मन का दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। अब की यहां पर यही है कि अब अपने मेरे मन का दरवाजा कहां पर है, ये कैसे पता लगेगा? तो शायद लोग मंदिर में जाकर अपने मन का दरवाजा ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। तो मंदिर जाने का मतलब है कि अपने मन का दरवाजे की खोज करना, और वो मंदिर में ही संभव है। क्यों? क्योंकि मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां लगी होती हैं, जबकि बनी वो भी इन्हीं 5 नंबर नाम से है। एंटिटी हाँ जी। तो हर एंटिटी जब बनी इन 5 से है, तो नेचुरली वो भी इन 5 से बनी है। हाँ जी। तो वो अलग अलग मूर्तियां क्यों है? जैसा कि इंसान में कहते हैं कि एक तत्व प्रधान होता है 5 में से, तो शायद मूर्तियों में भी। नहीं, यहां पर जो पहली बात तो ये समझो कि मूर्तियां, जो मंदिर में जो मूर्तियां लगी है, वो देवता कहलाते हैं, देवता या देवियां कहलाती है। और देवता तो 33 करोड़ है, देवी देवता तो हमारे यहां पे 33 करोड़ बताए गए हैं। तो 33 करोड़ में से 1 करोड़ देवता है और 32 करोड़ देवियां हैं। समझे? और अब ये यहां पर समझने की क्या बात है, 1 करोड़ देवता का मतलब क्या है? तो 1 करोड़ देवता का मतलब अगर समझना है तुम्हें, तो ये समझ लो कि 1 करोड़ टाइप के रास्ते हैं हमारे पास। 33 करोड़ देवी देवताएं होती हैं, तो जो 32 करोड़ देवियां हैं उनके भी तो रास्ते ही होते हैं। नहीं, यही फर्क है कि देवता जो होते हैं वो 1 करोड़ रास्तों को बताते हैं, तो हर रास्ते के लिए अलग देवता है। और उस रास्ते पर चलने के लिए जो तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, जो तुम्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, जो तुम्हें कंपोनेंट चाहिए, जो तुम्हें जो भी चीज चाहिए, जैसे पानी में जाना है तो नाव चाहिए, शिप चाहिए, हवा से जाना है तो हवाई जहाज चाहिए, या तुम्हें पैदल जाना है तो पैदल जा सकते हो, चप्पल चाहिए, साइकिल चाहिए, अगर साइकिल से जाना है तो साइकिल चाहिए। तो वो 32 करोड़ देवियों का काम है, हर रास्ते पर 32 देवियां अवेलेबल है। तो वो तुम्हें गाइड करेंगी, बताएंगी कि इस रास्ते पर चलने के लिए अगर ये रास्ते पर चलना है तो तुम्हें ये चीजें चाहिए, और वो देंगी तुम्हें वो चीजें, वो देवियां ही बना देती है। तो क्या हर एक रास्ता हमारे मन के द्वार की तरफ जाता है? एग्जैक्टली, दैट इज दी की, कि हर रास्ता हमारे मन की द्वार की तरफ जाता है, पर मुझे कौन सा रास्ता सूट करेगा, ये मेरे को मंदिर जाके समझ में आ सकता है। क्योंकि वहां पे एक साथ कई सारे बैठे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि मेरे को कौन से देवता ऐसे हैं जो मुझे ठीक गाइड करेंगे, मेरा वो रास्ता बताएंगे जो मुझे सूट करता है। तो टीनेजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंदिर में जाना। क्यों? क्योंकि अगर टीनेज में तुम ये समझ लोगे कि मेरे मन के अंदर जाने का रास्ता ये है, और उसके ऊपर चलने के लिए फिर तुम तैयारी कर लोगे, तो तुम्हें जिंदगी में जो कष्ट आती है, प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आते हैं, वो कोई भी नहीं आएगा। कंफ्यूजन मोस्टली आता है कि हम वो रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं जो हमें सामने दिख जाए,
मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता, और मुझे अपनी एलिजिबिलिटी का नहीं पता, मुझे अपने लाइफ मैप का नहीं पता। तो इसलिए मैं कोई भी रास्ते में चलना शुरू कर दूंगा और फिर मेरे को कंफ्यूजन होगा, मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे को बीमारियां मिलेंगी, तो मैं रोता रहूंगा कि मेरे को तो मंदिर जाकर के ये नुकसान हुआ। मंदिर जाने का मतलब समझना बहुत जरूरी है, और टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी लाइफ पड़ी है उनके आगे। और अपनी योग्यता समझ करके अगर जाओगे तो तुम्हें रास्ता मिलने में बहुत ही आसान होगा। और 32 जो देवियां हैं उस रास्ते पर, तुम पहचान पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे, कम से कम प्रोडक्ट लेकर के मैं अपना रास्ता पूरा कर सकूं। जी। तो हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि उन 1 करोड़ रास्तों में से हमारे लिए रास्ता कौन सा है? बताया ना कि वो मंदिर जाकर के समझ में आएगा, और एक दिन में समझ नहीं आ जाएगा, रिपीटेटिवली जाना पड़ेगा। एटलीस्ट हर 5 दिन में एक बार जाना चाहिए, कम से कम। रोज जाओगे तो और भी अच्छा है, बट एटलीस्ट जो तुम्हारे जो कंपोजिशन है, जो तुम्हारा एलिजिबिलिटी लेवल है, उसके हिसाब से समझ करके और फिर जाने का दिन तय करो, और किस समय जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, मुहूर्त जिसको कहते हैं। वो कहते हैं सही टाइम पे किया गया सही काम का परिणाम डेफिनेटली तुम्हारे फेवर में मिलेगा। तो सही टाइम का मतलब है कि सही समय पे किया गया काम का मतलब है मुहूर्त, उसको जो शब्द दिया गया मुहूर्त दिया गया। तो इसलिए सही अपनी योग्यता को समझो और समय को समझो, और किस देवता के पास जाओगे तो फायदा मिलेगा ये समझो, तो तुम्हें अपना रास्ता मिल भी जाएगा। और तुम्हारे को उस पर चलने की जो जिस शक्ति की, जिस प्रोडक्ट की, जिस कंपोनेंट्स की, जिस चीज की भी जरूरत है, वो वहां पर बैठी 32 देवियां तुम्हें दे भी देगी, तुम उसे ले सकते हो। तो हमारे लिए जो सही मुहूर्त है वो हमारी एलिजिबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। नेचुरली एलिजिबिलिटी तो चाहिए, एलिजिबिलिटी पर और समय की पहचान, और अपने लाइफ का मैप भी अगर पता हो तो फिर तुम बहुत ही अच्छे से हर तरह की हर्डल को पार कर सकते हो। लाइफ मैप जो है वो बताता है कि किस तरह की हर्डल्स आने वाली हैं तुम्हें अपने मन के रास्ते पे चलने के लिए। अभी तो तुमने मन का रास्ता ढूंढा है, फिर उस पर चलना है, जिससे कि मन तुम्हें नुकसान ना दे, ऐसे विचार ना दे जो तुम्हें नुकसान देते हैं। हाँ जी। तो उन विचारों को तुम मंदिर में जाकर के उन विचारों को तुम मन में ही फिल्टर कर लोगे, तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन आएगा नहीं। जी। तो यानी कि मंदिर जाना हर एक टीनेजर के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है, अगर वो अपनी जिंदगी कंफ्यूजन फ्री बिताना चाहते हैं तो, और अपने मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। वो कहते हैं मन को कंट्रोल करो, पर मन को कंट्रोल अगर पूछोगे कैसे करें तो उसका कोई तरीका है नहीं, और यह बहुत सारे तरीके हैं, तो समझ में नहीं आता कि मेरे को कौन सा तरीका सूट करेगा। तो वो तरीका एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी बताएगी कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है, वो सूट करेगा, और तुम्हारा लाइफ मैप बताएगा कि उसमें कितनी हर्डल आने वाली है। उन मेजर हर्डल्स को डेस्टिनी मॉडिफायर सजेस्ट करेगा कि उस देवी से वो प्रोडक्ट ले लो, तो तुम अपनी हर्डल को आराम से पार कर सकते हो। तो हर्डल्स पार करने के लिए देवियों के पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो वो नई जो सिस्टम आया है एशो सिविलाइजेशन में, उसमें इप देवी का एक वो आता है, जिक्र आता है, इप देवी। तो इप देवी का मतलब पता है क्या होता है? इच्छा पूर्ति देवी।
तो पर अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो पूर्ति अगर हो भी गई तो नुकसान देगी। हमें तो पता ही होता है हमारी इच्छा क्या है। तो वो इच्छा ठीक है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? शायद मंदिर जाकर हमें समझ आ जाएगा। मंदिर जाकर, लेकिन मंदिर जाने की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस पता होनी चाहिए। सही मुहूर्त पर मंदिर जाकर। सही मुहूर्त पर, और सही रास्ते से, और सही देवता के पास। हाँ जी। हम सही देवता के पास जाएं, कौन से देवता हमारे लिए सही है हम ये कैसे पहचान सकते हैं? एलिजिबिलिटी, तुम्हारी एलिजिबिलिटी, और तुम क्या चाहते हो लाइफ में, व्हाट इज योर डिजायर। हाँ जी। ये दो चीजें तुम्हें बता देंगी किस देवता के पास जाना चाहिए। तो हमारी एलिजिबिलिटी पर ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से देवता के पास हमें जाकर हमारे मन का रास्ता मिल सकता है। एलिजिबिलिटी, क्या कहते हैं उसको, एलिजिबिलिटी और डिजायर। तुम्हारी डिजायर क्या है वो भी जरूरी है ना। हाँ जी। तो वो डिजायर डिफाइन करेगी कि तुम्हें किस देवता के पास जाना है। जी। तो अश्विनी जी, आज आपने हमारा एक अच्छा बड़ा डाउट क्लियर किया है, क्योंकि हर कोई हमें कहता है मंदिर जाओ, अगर हमारा एग्जाम है तब भी कहते हैं मंदिर जाओ, पहले पूजा करो, हर चीज से पहले पूजा करो, मंदिर जाओ। तो आज मुझे समझ आ गया कि लोग हमें मंदिर जाने को क्यों कहते हैं, और हमें एक्चुअली मंदिर सही मुहूर्त पर जाना होगा और सही देवता के पास जाना होगा, अपनी डिजायर और एलिजिबिलिटी को समझकर। करेक्ट। जी। और भगवान तो हर जगह है, इस दुनिया में हर चीज भगवान ही है। हर चीज भगवान है, हर एंटिटी उन्हीं 5 से बनी है जिसको भगवान कहते हैं। हाँ जी। जी। तो अश्विनी जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, किसी नए टीनेज डाउट पर, किसी नए प्रोग्राम पर। प्रणाम। प्रणाम। पतला वाला जो कपड़ा होता है। तो मंदिर जाना हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। मंदिर यानी मन का दरवाजा। मंदिर एक वो जगह जहाँ पर हम अपने मन का दरवाजा ढूंढ सकते हैं। अगर हम सही मुहूर्त पर मंदिर जाए, सही रास्ते से मंदिर जाए और सही देवता के पास जाए, हम देवता हमारे लिए कौन से सही हैं, हम अपनी एलिजिबिलिटी और डिजायर के बेसिस पर ये जज कर सकते हैं। अगर हम इन सभी कंडीशंस को पूरा करके मंदिर जाए तो हम अपने मन का दरवाजा ढूंढ सकते हैं, जिससे हम अपनी पूरी लाइफ कंफर्टेबली जी सकते हैं। प्रणाम।